जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण के बारे में बहुत सी बातें आप सभी जानते हैं, तो कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें आज करेंगे जो आप सामान्यतः लोग नहीं जानते हैं। कृष्ण और महादेव के बीच एक बार युद्ध हुआ था, और वो युद्ध आज इसलिए प्रासंगिक है कि विश्व में, संसार में यदि सबसे पहला कोई जीवाणु युद्ध लड़ा गया था तो वो महादेव और कृष्ण के बीच लड़ा गया था। कृष्ण के पोते अनिरुद्ध उषा से प्रेम करते थे, और उषा बाणासुर की बेटी थी। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। इसी बाणासुर की बेटी उषा ने अनिरुद्ध का हरण करके वो अपने आसाम में उनका राज था वहां ले आई। वहीं बाणासुर ने इस अनिरुद्ध को कैद में कर लिया, और ये बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, कृष्ण अपने पुत्र के लिए लड़ने आए और भगवान महादेव बाणासुर के लिए लड़ने आए। यहां दोनों के बीच में एक ज्वर युद्ध हुआ। जो एक जीवाणु था वह एक बुखार के रूप में सब तरफ फैला, जिसे माहेश्वर ज्वर कहा गया, और भगवान कृष्ण के उसको वैष्णव ज्वर कहा गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। देवताओं के बीच बचाव के बाद इस युद्ध को बीच में रोका जा सका। तो ये एक महत्वपूर्ण बात अभी कोरोना के काल में हो रही है। और आज एक सुखद बात, कृष्ण जन्माष्टमी आई देखो, और जन्माष्टमी के दिन ही रशिया ने आज टीके की घोषणा की। तो कहीं न कहीं ईश्वरीय तत्व अगर मन में श्रद्धा है तो असर करता है। भगवान कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, उनके खड़ग का नाम नंदक था, उनकी गदा का नाम कौमुदिक था, और उनके शंख का नाम वो पांचजन्य था। और रथ का नाम हम सब जानते हैं, हम रथ यात्रा के दौरान उसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, उसका नाम गरुड़ ध्वज था। संसार में भगवान कृष्ण के चेतन स्थल बहुत हैं, लेकिन एक चेतन स्थल सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है भगवान जगन्नाथ का धाम, जगन्नाथपुरी। बाकी सभी ऐतिहासिक स्थल हैं, भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़े हैं, भगवान कृष्ण की मृत्यु से जुड़े हैं, भगवान कृष्ण के राज द्वारकाधीश द्वारकापुरी से जुड़े हुए हैं। बरसाना राधा के उस प्रसंग से जुड़ा है, यद्यपि राधा का जिक्र कहीं भी महाभारत में किसी भी स्थान पर नहीं आता है। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं चेतन स्थल की बात कर रहा हूं। जब भगवान कृष्ण का, जब बहेलिये ने तीर मारकर उनको एक पांव में तीर लगा और मृत्यु हो जाए, ऐसा होता नहीं है। वो देह को छोड़ के भगवान गोकुल धाम चले गए। ये वही बहेलिया था बाली के रूप में भगवान राम ने जिसे तीर से मारा था। उसी बहेलिये ने उस तीर के रूप में भगवान कृष्ण को यहाँ पर मारकर इस संसार से लीला भगवान कृष्ण ने जो की थी उसका स्वयं ही समापन किया। भगवान कृष्ण की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तो जब उनको जलाया गया तो कहते हैं कि अगर वो पूरा शरीर जल जाता तो ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाता। उनके हृदय स्थल, जो हृदय था वो बचा रहा, वो कठोर हो गया, और वो उसे उठाकर समुद्र में फेंका गया ताकि कहीं जल न जाए, और वो बहता हुआ इस जगन्नाथ धाम के तट पर आया। यही वो ब्रह्मरंध्र है जो भगवान कृष्ण के रूप में आज भी विद्यमान है, और जिसे हर 12 वर्ष के बाद जब नव कलेवर आता है तब उस ब्रह्मरंध्र को उसमें स्थापित किया जाता है। मैं जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको कृष्णोपदेश भी नहीं दे रहा हूँ, कृष्ण ज्ञान भी नहीं दे रहा हूँ। गीतोपदेश तो भगवान कृष्ण ने दिया। मैं तो आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूँ जो कृष्ण की लीलाओं से, उनके कृष्ण के जीवन से। कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी को अपनाया। आज कलयुग में उस नीति की आवश्यकता है। मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 5 मिनट से ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। मैंने अपनी बात रखी।
जय श्री कृष्ण।